सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। परिस्थितियाँ इस तरह की हैं कि आज शायद भाषण का जो मामला है वो मुझे भी नहीं करना चाहिए। मैं भी बहुत कम शब्दों में बात करूँगा और चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हमारे बीच पहले से ही होती रही है और चर्चा भी होती रही है, बहुत समाधान होता रहा है। आज एक लंबे समय के बाद मैं अपनी पुलिस की सेवा से, निश्चित रूप से जो सेवा रही है, मैं और समाज को पूरी तरह से उसके कृतज्ञ हूँ और सबका मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि मुझे इतना मौका दिया कि मैं पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी बाबा साहब के विचारों को, बुद्ध के विचारों को और बहुत सारे ऐसे विचार जो मुझे लगा कि समाज के अंदर एक समाधान के रूप में जाने जा सकते हैं, उनको फैलाने का मुझे अवसर दिया। मैं शासन प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। समाज ने हमेशा आंखों पर बिठाया। ये बात सही है कि मैंने भी कभी समाज ने जो आंखें लगा रखी है हम पर, हमने कभी भी उनको निश्चित रूप से कभी उनकी अपेक्षाओं को कम नहीं होने दिया। उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से तत्पर रहे हमेशा, चाहे वो नौकरी की बातें हों, चाहे जान की खातिर हो, हमेशा हम लोग तैयार रहे। चाहे आधी रात समाज के लिए खड़ा होना पड़े, चाहे आंदोलनकारियों की जान बचाने के लिए खड़ा होना पड़े, चाहे शांति की अपील करने के लिए खड़ा होना पड़े। मैं पुलिस की नौकरी में क्यों आया, बहुत से लोग इस सवाल को हमेशा पूछना चाहेंगे। बचपन में बहुत सी ऐसी बातें जुड़ी हुई हैं जिसमें मुझे लगता था कि शक्ति के नज़दीक रहना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ, आपके परिवार के साथ या आपके समाज के साथ जब अत्याचार होता है तो वो ये देख के होता है कि आप कितने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। और कमज़ोर को हर आदमी सता करके जाता है और ताकत दिखाई भी देनी चाहिए। मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा ताकतवर टीचर होता है। भारतीय संविधान की नज़र में सबसे ज़्यादा ताकतवर जज है, संसद है। लेकिन एक आम आदमी जो इन सबका प्रतिनिधि है, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे कानून, संसद, सबका, वो खाकी वर्दी वाला चाहे सिपाही हो, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो, निश्चित रूप से उससे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। जब आदमी मुसीबत में होता है तो उस समय सोचता है कि काश एक सिपाही भी कहीं होता तो उसका उत्साहवर्धन होता और उसकी सुरक्षा होती। तो ये आकर्षण था। फिर पिताजी डॉक्टर देवी सिंह अशोक, उन्होंने प्रेरणा दी परिवार के अंदर। मेरे परिवार ने मेरे विकास में बहुत योगदान दिया। आज मेरी माँ, मेरी मदर इन लॉ, दोनों लोग नहीं हैं, उन्होंने मेरी वर्दी के लिए हमेशा अपेक्षा की, आशीर्वाद दिया। पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरे फादर इन लॉ हैं, वो आए हुए लेकिन कार्यक्रम में स्वास्थ्य की वजह से नहीं आ पाए और वो लोग बहुत खुश हुए हमेशा। और मेरी पत्नी ने समाज की सेवा हो, चाहे विभाग की सेवा हो, हमेशा बहुत ध्यान दिया। मेरी बेटियाँ डॉक्टर अवलोकिता,
उनके पति डॉक्टर योगेश सागर बिटिया प्रशस्ति जो एडवोकेट भी हैं और बेटा सहर्ष राज अशोक IIT कर रहे हैं। पूरे परिवार को बनाने में डॉक्टर मंजू अशोक ने इतना ज़्यादा योगदान दिया कि जो समय मुझे परिवार को देना चाहिए था उतना समय मैंने नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की कमी नहीं होने दी और परिवार का निर्माण किया और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि समाज की सेवा के साथ साथ और व्यवसाय के साथ साथ परिवार को भी बनाया जा सकता है। और मैं तो हमेशा अपने जो मिशनरी साथी हैं, छोटे भाई और भी लोग हैं, उनको हमेशा ये बात कहता हूँ कि अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाइए और संतुलित जीवन जिए। अर्थपूर्ण जब बनेगा जब आप सोचें कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ करें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, चाहे वो पढ़ाई लिखाई या व्यायाम हो। हम अपने परिवार के लिए कुछ करें, चाहे वो आर्थिक रूप से योगदान हो, चाहे वो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हो, चाहे उनके भविष्य के लिए हो, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हो। साथ ही साथ समाज को ना भूलें। हमने पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत को पे बैक टू फैमिली से जोड़ा ताकि कहीं भी किसी भी समाज, किसी भी समुदाय के अंदर महिलाओं को, बच्चों को कभी भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े कि वो हमेशा कानून की शरण ढूंढें। अगर पे बैक टू फैमिली और पे बैक टू सोसाइटी पर लोगों को विश्वास है तो निश्चित रूप से वो समाज अपने आप में एक सस्टेनेबल सोसाइटी के रूप में बढ़ता है।